हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो क्लास 10th हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखिए दोस्तों हिंदी की पूरी तैयारी करवाने वाले हैं। अगर आपने हिंदी में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जो मैं बताऊंगा, अगर आपने उसको तैयार कर लिया तो हिंदी में आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया ना तो 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। 70 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरी हिंदी को कवर करवाने वाले हैं। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, सारे ही प्रश्न हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। और देखिए दोस्तों, 22 फरवरी से आपके पेपर हैं। ठीक है, 22 फरवरी को आपका पहला ही हिंदी का पेपर है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, हम ना इस वीडियो में हिंदी की पूरी तैयारी करवा देंगे। ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों, जो प्रश्न मैं बताऊंगा यही प्रश्न पेपर में 100% आएंगे। ठीक है ना दोस्तों, आप निश्चिंत होकर बैठ जाओ और इस वीडियो को लास्ट तक देख लो। जो मैं बताऊंगा यही प्रश्न है ना पेपर में 100% आएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो आपने अगर हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को बताने वाले हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण गद्यांश को बताएंगे, महत्वपूर्ण पद्यांश को बताएंगे, और देखिए दोस्तों संस्कृत गद्यांश पद्यांश को बताएंगे, जीवन परिचय बताएंगे। ठीक है, लेखक और कवि के, और देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण निबंध को बताएंगे। यानी कि हम सब इस वीडियो में कवर करवाने वाले हैं जो आपकी क्लास 10 हिंदी में पूछा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है यह वीडियो। ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ना बहुविकल्पी प्रश्न को करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले हम ना बहुविकल्पी प्रश्न को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट गो। देखिए दोस्तों, क्लास 10 हिंदी बोर्ड एग्जाम 2024। देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम के लिए आप बिल्कुल ना निश्चिंत हो जाइए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आज हम ना बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, पहला ही हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, तो हमें बताना है रसमीमांसा के लेखक हैं। ठीक है, हमें बताना है रसमीमांसा के लेखक भाई कौन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। एक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन खा है भगवत शरण, ऑप्शन गा है गुलाब राय, और ऑप्शन गा है प्रकाश। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं ना तो इसका सही आंसर क्या है। जो हमारा रसमीमांसा है ना, तो देखिए दोस्तों, अगर आपने हिंदी को थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना तो ये देखिए दोस्तों पहले ही चैप्टर से है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहले चैप्टर में जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना, रसमीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन का इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ रखा है ना तो अपना इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना। ठीक है, बारी बारी इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना, 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों, हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर है दूसरा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कृति कंकाल के लेखक हैं। ठीक है, हमें बताना है कृति कंकाल देखिए दोस्तों एक रचना है। ठीक है, और हमें बताना है कि इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन का है जयशंकर प्रसाद, खा है मुंशी प्रेमचंद्र, और देखिए दोस्तों गा है रामकुमार वर्मा, और देखिए दोस्तों घा है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो इसका सही आंसर है ना जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कृति कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न में लेके आया हूँ, सेलेक्टेड प्रश्न लेके आया हूँ। ठीक है, तो इन प्रश्न को तैयार कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 3 है शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। ठीक है, हमें बताना है शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है। ठीक है, देखिए दोस्तों डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, और देखिए दोस्तों बाबू गुलाब राय हैं, और देखिए दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमें इसका सही आंसर बताना है। तो देखिए दोस्तों, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं ना, वो हैं ऑप्शन खा बाबू गुलाब राय। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों, इसका प्रश्न नंबर 4 है। ठीक है, तो हमें बताना है उपन्यास। ठीक है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों भूले बिसरे है ना, भूले बिसरे चित्र एक हमारा उपन्यास है। तो हमें बताना है कि इसके लेखक कौन हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको देखिए दोस्तों ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन इसका का है प्रेमचंद्र हैं, ऑप्शन खा है देखिए दोस्तों भगवती चरण वर्मा है,
या ऑप्शन का है यशपाल है या घा है वृंदावन लाल वर्मा है। ठीक है, तो हमें इसका सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन खा भगवती चरण वर्मा। ठीक है, भगवती चरण वर्मा है ना, वो भूले बिसरे चित्र के उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, तो ये भूले बिसरे चित्र क्या है, उपन्यास है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है, भगवती चरण गुप्त। ठीक है, बहुत ही इसका सुंदर आंसर हो जाएगा, एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका प्रश्न नंबर 5 है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। जो हमारा सेवा सदन है ना, वो एक उपन्यास है और इसके लेखक कौन हैं। देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर का है जैनेन्द्र हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर का है यशपाल हैं, ऑप्शन नंबर गा है प्रेमचंद्र हैं और ऑप्शन नंबर गा है जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, तो बताइए भाई कौन से हैं इसके सही लेखक। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रेमचंद्र। ठीक है, जो हमारा सेवा सदन है उपन्यास है ना, इसके लेखक प्रेमचंद्र हैं। ठीक है, तो प्रेमचंद्र ने ये उपन्यास लिखा था सेवा सदन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब हमारा प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 में हमारे प्रश्न नंबर आएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमें बहुत अच्छी तरह से प्रश्न को पढ़ना है, बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो बताना है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ठीक है, इसमें बोला है नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ध्रुव स्वामिनी है ना, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है और स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठीक है, तो ये तीनों जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। ठीक है, लेकिन हमें प्रश्न में बोला है कि नाटक नहीं है, तो ये तो है। ठीक है, और ये भी है और ये भी है, लेकिन लहरों के राजहंस ये नहीं है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और बहुत अच्छी तरह से हमें इसका आंसर देना है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 7 में लिखा है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। हमें बताना है कि हमारा पंच परमेश्वर एक कहानी है और इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके लेखक हमें सही आंसर इसका बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर का है रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर का है यशपाल हैं या फिर प्रेमचंद है और या फिर स्कंदगुप्त हैं। ठीक है, तो हमें इसका सही आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो हमारा पंच परमेश्वर एक कहानी है ना, इसके लेखक देखिए दोस्तों प्रेमचंद हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका गा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका हमें आंसर करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल 1 महीना बचा है। ठीक है, और देखिए दोस्तों आपको ना अब तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर देनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एक अच्छी तरह से तैयारी करोगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे दोस्तों। तो आपको देखिए दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना दोस्तों, तो अगर आपको एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना है ना, तो आपको किताबें तो भाई पढ़नी ही पड़ेंगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के भाई कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए आप अपनी मेहनत करते रहिए। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और भविष्य भी बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको लाइफ बहुत अच्छी तरह से बनानी है तो भाई अभी से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दो मेरे भाई। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 1 मिनट देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर हमारा 7वां हो गया, अब 8वां की ओर चलते हैं। ठीक है, तो हमें देखिए दोस्तों बताना है जो आकाशदीप के लेखक हैं, आकाशदीप के भाई लेखक कौन है। तो देखिए दोस्तों सही आंसर आपको कमेंट करना है, आकाशदीप के लेखक कौन है। ठीक है, आकाशदीप के लेखक कौन है, तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर का है अमरकांत है, ऑप्शन नंबर खा है जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा है रामचंद्र शुक्ल हैं और देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर गा है निराला है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आकाशदीप है ना, आकाशदीप के लेखक कौन है। तो देखिए दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों हमारा अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना, तो इसका ऑप्शन नंबर खा जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। आकाशदीप है ना, आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 9 है, कलम का सिपाही के लेखक हैं। जो हमारा कलम का सिपाही है ना, इसके लेखक कौन है।
तो इसमें देख लो दोस्तों, ऑप्शन नंबर का है अमृत राय हैं, ऑप्शन नंबर खा है बैद्यनाथ हैं, ऑप्शन नंबर गा है गुलाब राय हैं, या ऑप्शन नंबर घा है जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आपने थोड़ा बहुत बड़ा होगा ना, तो देखिए दोस्तों हमारा कलम का सिपाही है ना, इसके लेखक देखिए दोस्तों अमृत राय हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर का हो जाएगा अमृत राव। ठीक है, तो इस तरह से आपको सभी प्रश्न को तैयार कर लेना है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। ठीक है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। ठीक है, तुम्हें बताना है कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर का है मोहन राकेश हैं, ऑप्शन नंबर खा है गुलाब राय हैं, ऑप्शन नंबर गा है प्रेम घन है। ठीक है, और देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर गा है, ये गा है और ये घा है रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, तो हमें बताना है किसका सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, मोहन राकेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह से आपको ये सभी क्वेश्चन को तैयार करना है। ठीक है, हमारे देखिए दोस्तों 10 प्रश्न तैयार हो गए हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हमने आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब हमारा ना 11वां क्वेश्चन है। ठीक है, 11वां प्रश्न है, इसको हम ना पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों लिखा है गेहूं एवं गुलाब किसकी रचना है। हमें बताना है गेहूं एवं गुलाब किसकी रचना है। इसमें देखिए दोस्तों ऑप्शन लिखे हैं, ऑप्शन नंबर का है रामविलास शर्मा की है, या ऑप्शन नंबर खा है प्रेमचंद की है, ऑप्शन नंबर गा है रामवृक्ष बेनीपुरी की है, या ऑप्शन नंबर गा है महादेवी वर्मा की है। ठीक है, तो हमें बताना है किसके यह किसकी रचना है। ठीक है, तो इसका देखिए दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा गा। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी की ये रचना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों सभी प्रश्न को आपको ना सही तरह से तैयार कर लेना है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध है। ठीक है, इनके द्वारा रचित निबंध कौन सा है, हमें बताना है। देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर का है ठूठा आम है, ऑप्शन नंबर खा है दृष्टिकोण है, ऑप्शन नंबर गा है ठेले पर हिमालय है, ऑप्शन नंबर गा है नदी के द्वीप। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों भगवत शरण उपाध्याय ने कौन सा निबंध लिखा था, ठूठा आम। इसका ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ रहे होंगे। ठीक है ना दोस्तों, इसी तरह से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप अपनी मेहनत करोगे ना, तो आप देख दोस्तों बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम तक आपको अपनी मेहनत ना लगातार कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर है 13। ठीक है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर का है धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर का है रेणु, ऑप्शन नंबर का है प्रेमचंद, और ऑप्शन नंबर का है अज्ञेय। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर आपको पता होगा तो देखिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, घा। ठीक है, अज्ञेय। तो इसके लेखक कौन है, अज्ञेय हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है। ठीक है, तौलिए किस विधा पर आधारित है। ठीक है, हमें बताना है कि तौलिए है ना किस विधा पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों हमारा तौलिए है नाटक है, या एकांकी है, या निबंध है, या फिर कहानी है। ठीक है, तो हमें बताना है कि तौलिए दोस्तों क्या है, किस विधा पर आधारित है। ठीक है, इनमें से कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा तौलिए है ना वो एक एकांकी है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर खा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकांकी। तौलिए क्या है, एकांकी है। ठीक है, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 15। ठीक है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। हमें बताना है कि त्यागपत्र है ना किस विधा की रचना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जीवनी है, या फिर नाटक है, उपन्यास है, या फिर कहानी है। तो देखिए दोस्तों हमारा त्यागपत्र है ना वो हमारी ये कहानी है। ठीक है, तो त्यागपत्र इसका सही ऑप्शन हो जाएगा घा। ठीक है, इस तरह से इसका सही ऑप्शन देना था। ठीक है, सही जवाब देना था। अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 15 हमने कर दिया, 16वां प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नीड़ का निर्माण फिर से किस विधा की रचना है। हमें बताना है कि नीड़ का निर्माण फिर से किस विधा पर रचना है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, कहानी, ऑप्शन नंबर खा है उपन्यास, ऑप्शन नंबर क्या है आत्मकथा, और ऑप्शन नंबर क्या है निबंध। ठीक है, तो हमें इसका सही ऑप्शन बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आत्मकथा है, नीड़ का निर्माण फिर से। ठीक है, तो ये आत्मकथा पर आधारित ये रचना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों
आपको सारे प्रश्न समझ आ रहे होंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम ना 70वें प्रश्न को करते हैं, ठीक है। ललित ललाम के रचयिता हैं, ललित ललाम के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर का है पद्माकर हैं, ऑप्शन नंबर का है भूषण है, ऑप्शन नंबर का है मतीराम है और ऑप्शन नंबर का है बिहारी लाल है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों ललित ललाम के रचयिता कौन है? मतीराम है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है, ठीक है। छत्रसाला के दशक के रचयिता हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि छत्रसाला दशक के रचयिता कौन है, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर का है बिहारी हैं, ऑप्शन नंबर का है नरोत्तम दास है, ऑप्शन नंबर का है जगनिक है, ऑप्शन नंबर का है भूषण है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा भूषण, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। आई होप आपको ये सारे प्रश्न समझ आए होंगे, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों लिखा है सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमें बताना है सुदर्शन शब्द में उपसर्ग कौन सा है, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों आगे क्या है? सो है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों ये नहीं है, सदा ये भी नहीं है, देखिए दोस्तों और ये भी नहीं है, ठीक है। तो सु ये है, तो सबसे आगे क्या है? सु, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? का खा गा, ठीक है। इसमें गा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों उपसर्ग क्या होता है? सबसे पहले वाला शब्द होता है उप और इसके पीछे वाला शब्द होता है सर्ग, ठीक है। तो इसमें सबसे आगे क्या है? सु है, ठीक है। तो यहाँ पर सु ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर का ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर अगला है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 में क्या है? शुभाशुभ में समास है, ठीक है। तो हमें बताना है कि शुभाशुभ में कौन सा समास है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों हमारा शुभाशुभ में समास है ऑप्शन नंबर खा, ठीक है। द्वंद्व समास है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। शुभाशुभ में द्वंद्व समास है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमने 20 प्रश्न बताए हैं। अगर आपने इन 20 प्रश्न को तैयार कर लिया तो आपके देखिए दोस्तों 20 प्रश्न 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है। 20 प्रश्न में 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखिए दोस्तों हमारा बहुविकल्पी प्रश्न का पोर्शन खत्म हो गया, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना आगे बढ़ते हैं। हम देखिए दोस्तों इस वीडियो में आपकी ना पूरी हिंदी की तैयारी करवाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया और इसमें देखिए दोस्तों जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं अगर आपने उसको तैयार कर लिया ना तो आपके देखिए दोस्तों 70 नंबर बिल्कुल पक्का आएगा। तो देखिए दोस्तों अब हम ना महत्वपूर्ण गद्यांश की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको ना महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन सा आपको तैयार करना है, ठीक है। दोस्तों अगर हम ना गद्यांश की बात करें तो देखिए दोस्तों एक हमारा चैप्टर है मित्रता, पहला चैप्टर है, और दूसरा चैप्टर है ममता, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गद्यांश के लिए, ठीक है। मित्रता चैप्टर और ममता चैप्टर अगर आपको गद्यांश तैयार करना है तो देखिए दोस्तों केवल 2 ही चैप्टर के अपना गद्यांश को तैयार कर लेना। 100% इसी में से आपका गद्यांश पूछा जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको गद्यांश में 6 नंबर पक्का करना है तो अपना इन्हीं 2 चैप्टर के आपको ना गद्यांश रट लेना है, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश कौन सा है इसमें देखिए दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों हमारा ये देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट हमारा गद्यांश है, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए दोस्तों विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है, ठीक है। जिसे ऐसा एक मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये देखिए दोस्तों विश्वास पात्र मित्र ये मित्रता से लिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी तरह से ये देखिए दोस्तों मित्रता चैप्टर गद्यांश के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखिए दोस्तों जो हमारा गद्यांश है ना इन्हीं दोनों चैप्टर से पूछा जाता है, या फिर देखिए दोस्तों ममता से पूछा जाएगा या फिर मित्रता से पूछा जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। 100% बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएगा। अगर आपने केवल 2 चैप्टर के गद्यांश तैयार कर लिए तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके 6 नंबर यहीं से पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला गद्यांश है, आप ना इस वाले गद्यांश को तैयार कर लेना, ठीक है ना दोस्तों। इस गद्यांश को बिल्कुल भी मिस मत करना दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम ना गद्यांश को कैसे करें सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए दोस्तों हमसे ना 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। वो 6 नंबर के होंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए दोस्तों हमें ना उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये गद्यांश है ना कौन से चैप्टर से लिया गया है और देखिए दोस्तों इसके लेखक कौन है, ठीक है। बेसिकली हमें गद्यांश में केवल 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो हमें पाठ का नाम पता होना चाहिए और दूसरा हमें ना पाठ के लेखक पता होना चाहिए, ठीक है। केवल हमें ये दोनों चीज़ अगर पता है तो आराम से गद्यांश लिख दोगे, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमें ना रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है देखिए दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक रेखांकित मतलब रेखा खींची है, ठीक है। तो इसकी हमें व्याख्या करनी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों
इसको ना आप ना गद्यांश को सॉल्व करने के लिए पहले आप ना एक बार खुद से पढ़िए, ठीक है, अच्छी तरह से खुद से पढ़िए। अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो 60% आपको समझ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर आपको क्या करना है, अपनी भाषा में इसको बना बना के लिख देना है, बस कुछ भी नहीं होता है गद्यांश सॉल्व करने के लिए, ठीक है। गद्यांश के केवल आपको ना फ्री में मार्क्स मिल जाते हैं, अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के इसे सॉल्व कर दोगे तो आपको 6 नंबर बिल्कुल पक्के मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब एक लास्ट में ना आपसे ना एक प्रश्न पूछा जाएगा कि लेखक ने विश्वासपात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है, ठीक है। तो आप अगर क्या करोगे, इस गद्यांश को एक बार खुद से अच्छी तरह से पढ़ लोगे ना, तो इसका आंसर है ना आपको ना इसी में से देना होता है, ठीक है। आप इसका आंसर इसमें से बहुत अच्छी तरह से आराम से दे पाओगे, ठीक है ना दोस्तों। केवल आपको क्या करना है, इसको ना अच्छी तरह से पढ़ना है और इसको आराम से सॉल्व कर देना है, ठीक है दोस्तों। आपको 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है। ये तो रही गद्यांश की बात। अब देखिए दोस्तों पद्यांश में देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर की बात करें तो इसमें देखिए दोस्तों ये हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश, ठीक है। पद्यांश में देखिए दोस्तों पद देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें देखिए दोस्तों हमारे 6 नंबर इसमें भी हमारे आएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो 6 और 6 हमारे 12 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण पद्यांश के लिए आपको पद वाला चैप्टर एकदम से रटे लेना, घोल के पी जाना है, ठीक है। और इसमें हम देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट अगर पद्यांश की बात करें तो इसमें ये हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए दोस्तों 1 मिनट, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हमारा पद्यांश है, ठीक है। ये हमारा एक पद्यांश है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। ऊधो भय ना मन 10 बीज, ठीक है। एक हतो तो सो गयो श्याम संग को अवरोध ईश, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वाला पद्यांश तैयार कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिए हमारा पद्यांश है, ठीक है। ये हमारा पद्यांश है ना पद वाले चैप्टर से है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये तैयार कर लेना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये पद्यांश है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से अगर आपने इस पद्यांश को तैयार कर लिया तो देखिए दोस्तों इसमें ना आपके ना 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगर हम ना महत्वपूर्ण गद्यांश की बात करें तो 2 चैप्टर मित्रता ममता, ठीक है। महत्वपूर्ण पद्यांश की बात करें पद वाला चैप्टर सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है 2024 के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि हर साल इसी में से आपको पद्यांश देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप पीछे के पेपर उठा के देख लेना, इसी चैप्टर में से आपको गद्यांश और पद्यांश देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से आपके 6 और 6 नंबर बिल्कुल आराम से पक्के हो जाएंगे, 12 नंबर, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से आपको ये तैयार कर लेना है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना संस्कृत गद्यांश की बात करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों संस्कृत गद्यांश में हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है वाराणसी, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों संस्कृत में गद्यांश पूछा जाएगा तो वाराणसी से ही पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों वाराणसी चैप्टर है ना बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें देखिए दोस्तों हमारे ना 5 नंबर का गद्यांश आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, संस्कृत का गद्यांश है ना इसका हिंदी अनुवाद करना होता है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लेना, ठीक है। संस्कृत में गद्यांश की बात करें तो वाराणसी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखिए दोस्तों वाराणसी में आपको ना संदर्भ लिखने को बोला जाएगा, तो संदर्भ में केवल आपको ना पाठ का नाम पता होना चाहिए। सो पाठ का नाम है वाराणसी, ठीक है। तो वाराणसी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। पद्यांश गद्यांश में आपके ना 5 नंबर का एक गद्यांश पूछा जाएगा, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों संस्कृत इसमें पद्यांश भी पूछा जाता है। संस्कृत पद्यांश के लिए जीवन सूत्रावली सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर साल बोर्ड एग्जाम में इसी से हमारा पद्यांश पूछा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगर हम गद्यांश की बात करें वाराणसी, अगर पद्यांश की बात करें तो जीवन सूत्रावली, ठीक है। गद्यांश और पद्यांश पूछे जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों, जिसमें आपके 10 नंबर बिल्कुल आराम से पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना है तो इन्हीं चैप्टर से आपको ये तैयार कर लेना है। आपके 110% बोर्ड एग्जाम में यहीं से आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको अगर अच्छी तरह से तैयारी करनी है तो आपको भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के भाई कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है तो आपको देखिए दोस्तों 100% पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। और देखिए दोस्तों आपको ये लगता है कि पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत लगती है तो आप क्या करना, एक बार अपना काम करने वाले मजदूरों को देख लेना, ठीक है। उनको देख के आप पता चल जाएगा कि यार इसमें तो बहुत मेहनत है और पढ़ाई में बिल्कुल मेहनत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आपको देखिए दोस्तों अगर आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप काम करने जाओगे 24 घंटे में आपको बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा और देखिए दोस्तों पढ़ाई से ज़्यादा मेहनत काम में होती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगर आप पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल आसानी से आपको पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। कोई मेहनत नहीं है, थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना होता है, लेकिन दोस्तों आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। बस थोड़ा बस दिमाग की ज़रूरत होती है, ठीक है दोस्तों। आपको अगर लाइफ में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है तो आपको भाई पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। बिना पढ़ाई के आप लाइफ में आगे कभी भी नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको पढ़ाई करनी है और बोर्ड एग्जाम में आपको एक अच्छा स्कोर लेके आना है, ठीक है। इससे आपके माँ बाप खुश हो जाएंगे और सभी आपकी प्रशंसा करेंगे, ठीक है। तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों ये सारी चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। अब देखिए दोस्तों हम ना संस्कृत पर आधारित प्रश्न देखेंगे, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो 2 नंबर आपको बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पहला हमारा प्रश्न है, ठीक है। वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमें बताना है इसका सही आंसर, मतलब इसका जवाब है ना संस्कृत में ही देना है, उत्तर इसका संस्कृत में ही देना है। तो इसमें देखिए दोस्तों आपने ना तो आप बिल्कुल एज इट इज इसको तैयार कर लेना, वाराणसी गड़ाया नद्या कूले स्थिता, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कुत्र मरण मंगलम भवत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी मरण मंगलम भवत, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा वीर केन पूजिते, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वीर वीरण पूजिते। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आए, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा चंद्रशेखर का आसिफ, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसका देखिए दोस्तों उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर एका प्रसिद्ध क्रांतिकारी युवक आसिफ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे संस्कृत के प्रश्न हो जाएंगे। तो इन प्रश्न को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना। अब देखिए दोस्तों हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण निबंध। अगर देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध की बात करें, अगर आपने इन निबंध को तैयार कर लिया तो 9 नंबर में आपसे एक निबंध पूछा जाएगा, ठीक है। तो 9 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो कौन कौन से भाई महत्वपूर्ण निबंध हैं जिसे हम याद करके लिख के 9 नंबर बिल्कुल पक्के कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला हमारा महत्वपूर्ण निबंध है प्रदूषण की समस्या एवं उसके समाधान, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है प्रदूषण वाला, ठीक है। प्रदूषण की समस्या एवं उसके समाधान, ठीक है। अगला निबंध है बेरोजगारी। देखिए दोस्तों हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो मैं देखिए दोस्तों बेरोजगारी को कम करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों बेरोजगारी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध है, ठीक है। तो बेरोजगारी पर आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और देखिए दोस्तों तीसरा हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध है भ्रष्टाचार, ठीक है। भ्रष्टाचार भी हमारे देश में बढ़ रहा है, ठीक है। कुछ काम करने के लिए सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक है। तो देख लो दोस्तों ये 3 निबंध है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। इन्हीं 3 निबंध में से 100% एक निबंध आपको फंस ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये निबंध है ना हर साल, मतलब हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस साल भी बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको देखिए दोस्तों निबंध तैयार करना है तो 9 नंबर देखिए दोस्तों इन तीनों निबंध से आपका 9 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। 100% यार फंस जाएंगे यार, चिंता मत करो। तो आपको ना इन तीनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ठीक है। अब देख दोस्तों लास्ट हमारा टॉपिक है जीवन परिचय। भाई जीवन परिचय में आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। एक आपको ना लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा, एक कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा, ठीक है। दोनों में आपके 5-5 नंबर मिलेंगे, दोनों को मिला के 10 नंबर हो गए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगर हम ना जीवन परिचय महत्वपूर्ण जीवन परिचय की बात करें तो दोनों को मिला के हमारे पास देखिए दोस्तों 5 जीवन परिचय है। 5 जीवन परिचय में 10 नंबर पक्का हो जाएगा। कौन कौन से जीवन परिचय हैं चलिए दोस्तों बता ही देते हैं, ठीक है। 100% यही जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। पहला हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय है, ठीक है। हर साल पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको ना केवल लेखक के 2 जीवन परिचय याद करने हैं, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और एक जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। 2 जीवन परिचय में आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। और इसकी प्लस कृतियाँ भी आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारा ना कवि के जीवन परिचय हैं सूरदास, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या है तुलसीदास का तैयार कर लेना और महादेवी वर्मा, ठीक है। ये 3 आपके ना कवि के हो जाते हैं, ठीक है। कवि के जीवन परिचय हो जाएंगे, ठीक है। 5 नंबर आपको इनसे मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों आपको ना टोटल 5 जीवन परिचय तैयार करना है, ठीक है। 5 जीवन परिचय तैयार करना है। 5 जीवन परिचय में आपको ना 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जीवन परिचय सबसे महत्वपूर्ण यही जीवन परिचय हैं। अगर आपने कहीं पर भी देखा होगा, किसी की वीडियो देखी होगी ना, तो इन्हीं जीवन परिचय को बताएंगे और ये जीवन परिचय सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताए हैं वो सभी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपने ना इस वीडियो को सभी क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो समझो आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में केवल आप ही 100% लेके आओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है और बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर देना है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज मैंने आपको बहुत कुछ बताया है और आप इस वीडियो के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में। थैंक यू।